योगा कंपटीशन था तो उसकी सेकंड कंग्रेचुलेशंस वंश की। तो आज भी कुछ न्यूज़ सामने आई, आइज निकाल ली थी। आइज हमारा काम हो चुका है और साइट की है तो उस नोट में लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि जानवर खाता तो ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਸੋਚ ਔਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਪਹੁੰਚ ਪਰ ਦੇਖਣ ਮੱਲਾ ਕਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਮੱਲਾ ਕਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਸੋਆ ਪਰ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और अभी मैं सोकर उठी हूँ और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया इवनिंग में, तो गुड इवनिंग हो रही है। सो गाइस अभी सोकर उठी थी और अभी मैंने सोचा सोकर उठी है तो क्यों ना व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि मैंने आज वाला तो मतलब कल वाला तो पोस्ट कर दिया, आज के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास, तो मैंने उठ के व्लॉग बना लिया। और अभी वंश स्कूल गया हुआ है तो गाइज उसके पास हमने फ़ोन किया। आज वो फ़ोन उसके सर के पास फ़ोन किया मतलब, तो आज उसका योगा कंपटीशन था तो उसकी सेकंड पोजीशन आई है गाइस। विद ग्रुप उसकी सेकंड पोजीशन है एंड इंडिविजुअल उसकी थर्ड पोजीशन है। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही वो अपनी लाइफ में सक्सेस होता रहे और हमेशा ही खुश रहे। तो आप भी उसे कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना गाइस। आप वैसे बोलते नहीं हो, बस आप पूरा व्लॉग देखने के बाद वो सुन लेते हो। हाँ बट कुछ हैं जो कमेंट करते हैं और अच्छा लगता है। आप भी कमेंट करो तो क्या हो जाएगा गाइस, कमेंट करने में हाथ थोड़े दुखते हैं। खैर आपकी मर्जी है गाइस। अभी वंश आएगा फिर उससे और पूछवाऊंगी उसे कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी मम्मी डैडी से मिलवाऊंगी और वृंदा से, है ना। तो अभी चाय वाय बनाएंगे गाइस, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस वंश आ चुका है और अब वंश को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन वंश। और क्यों बोल रही हूँ क्योंकि गाइस योगा में इसकी आई है सेकंड रैंक विद ग्रुप और इंडिविजुअल आई है इसकी थर्ड रैंक। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ गाइस। और रिदमिक में मैं 2 नंबर से रह गया। इट्स ओके ब्रो, 2 में तो तू मतलब 1 में तो तू जीत गया ना। हाँ 2 में जीत गया। एक ग्रुप के साथ और एक इंडिविजुअल। गाइस हमारा काम हो चुका है और हमने खाना वाना भी खा लिया है। देखो यहाँ मम्मी खाना खाकर बैठी हैं, कुछ बोलो तो सही। गाइस आपने खा लिया, खाना ना खाए तो आप खा सकते हो। वो तो गाइस खाएंगे ही। और गाइस अभी मैं मिलवाती हूँ आपको डैडी से। गाइस मैंने खाना खा लिया है और अब मैं फ्री होकर बैठी थी। मैंने हम सभी फ्री होकर बैठे थे। तो कल आपसे मैंने मनीषा को लेकर बात की थी, तो आज भी कुछ न्यूज़ सामने आई है गाइस। कल शायद मनीषा की, शायद नहीं, कल मनीषा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली थी, तो उसमें पता चला है गाइस कि जो मनीषा की दोनों आइज निकाल ली थी और पहले उसकी गर्दन काटी होगी। तो कितने इंच का वो था? 29.5 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर का वो था, पूरा गला काटा हुआ था और बिल्कुल लास्ट में यहाँ छोड़ रखा था पीछे का, और पूरे फेस पर तेजाब गिरा रखा था। और जो उसकी ऑसोफेगस थी और फूड पाइप थी वो भी निकाल रखी थी गाइस। तो देखो कितनी दरिंदगी की गई है उस लड़की के साथ गाइस, तड़पा कर मारा उसे। और अब कुछ उन दरिंदों को तो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। और अब हरियाणा के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, आम जनता ही कह रही है कि प्रशासन अगर कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि देखो 11 तारीख की बात थी और आज हो चुकी है 18 तारीख। तो देख लो कितने दिन, 8 दिन हो गए और अभी तक कुछ भी पता नहीं चला।
कुछ भी पता नहीं चला। तो आम आदमी ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन से कुछ नहीं होता तो आप उन्हें हमें सौंप दो, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। उनका भी कहना सही है गाइस। देखो, हर एक लड़की के लिए अगर हम शांत बैठ गए तो फिर आगे और भी बड़े बड़े ऐसे केसेस चलते रहेंगे, होते ही रहेंगे, है ना। तो अब क्यों ना आज अब भी आवाज उठाई जाए ताकि आगे से ऐसा और कभी हुए ना भी हो। है इतने केसेस। गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है गाइस, और होप करते हैं आप अच्छे होंगे सभी। तो गाइस कल मेरी बात अधूरी रह गई थी। अधूरी क्यों रह गई थी? क्योंकि गाइस फिर एक और न्यूज़ सामने आई थी मनीषा को लेकर। और न्यूज़ क्या थी कि उसने सुसाइड की है, ऐसा प्रशासन का कहना है कि उसने खुद सुसाइड की है। और कॉलेज जाते टाइम उसने खरीदी थी कीड़ों को मारने वाली दवाई होती है जो खेत वगैरह में डलती है वो। और क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मैंने आपको कल रात को ही बताया क्या क्या बताया। अब बोल दिया गया कि नॉर्मल है। और खुद ये कहा था डॉक्टरों, वो एक वकील था जो रिपोर्ट पढ़कर बता रहा था कि हथियार से गला काटा गया। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि किसी जानवर ने खाई है उसकी बॉडी। चलो जानवर खाता भी तो इतना गला ही खाता वो, और कहीं शरीर पर खरोच वगैरह नहीं है, थोड़ी बहुत है। और मतलब अब गाइस पूरा केस घुमा दिया, देख लो। समझ नहीं आ रहा सच क्या है और झूठ क्या है। तो यही बात बतानी थी गाइस आपको कि और सुसाइड नोट, चलो, और ये भी नई बात आई कि सुसाइड नोट मिला बॉडी के पास से। बॉडी गाइस 13 तारीख को मिली थी, 5 दिन बाद सुसाइड नोट की खबर बता रहे हैं। तो जनता के सवाल अब ये है प्रशासन से कि 5 दिन बाद ही क्यों सुसाइड नोट मिला, और उसके पेरेंट्स आप मना कर रहे हैं कि ये मनीषा की राइटिंग नहीं है। उसके पेरेंट्स ने तो मना कर दिया कि वो मनीषा की हैंड राइटिंग नहीं है, और ऐसा कोई भी जो उस नोट में लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी ऐसा प्रिंटेड पेपर होता है ना एक, वो लग रहा था। और रियल जो नोट, अगर सुसाइड नोट चलो लिखा भी होता वो तो दिया ही नहीं है। तो अब जनता ये सवाल करती है कि 5 दिन बाद ही क्यों नोट मिला सुसाइड नोट। और चलो ठीक है, वो अगर कीड़े मारने वाली दवाई खा भी ली होगी तो क्या अपने आप ही तेजाब गिरा लेगी वो, या अपने आप गला काट लेगी? क्योंकि जानवर खाता तो गाइस पूरी बॉडी खाता ना। तो पूरा केस गाइस ऐसे उलझा दिया। देखो क्या होता है क्या नहीं होता, पता चल ही जाएगा। बाकी जितनी अपडेट मेरे पास आई, मतलब मैंने न्यूज़ के थ्रू देखी, उतनी अपडेट मैंने आपको बताई है। और गाइस जैसा भी होगा आगे भी बता दूँगी क्या रहता है क्या नहीं रहता। फ़िलहाल यही कहना है जस्टिस मिल जाना चाहिए। नहीं तो अगर ये है गाइस, अगर इस केस को यहीं क्लोज़ कर दिया तो फिर आगे सबको शय मिल जाएगी। फिर पता नहीं, अभी तो ऐसा हुआ है, आगे कैसा हो कैसा ना हो, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। खैर जो हो रहा है क्या कर सकते हैं, गर्मी लग रही है तो ठीक है। और इस कॉलेज के अंदर अगर तो जाने ही नहीं दे रहे ना। हाँ। आइडल इंटरनेशनल कॉलेज है। हाँ, नाम तो पता चल गया कॉलेज का, आइडल दिखाया भी है। इंटरनेशनल कॉलेज। दिखाया भी है। इसके अंदर तो जाने ही नहीं क्या दे कर रहे। सकते हैं। खैर जैसा भी होगा गाइज मैं आपको बता दूंगी। और मेरे व्लॉग के, अब मैं अपनी बात करती हूँ गाइज। मेरे व्लॉग की टाइमिंग हो रखी है बिल्कुल डामाडोल, पता नहीं चलता कब शूट करना है कब डालना है। तो मैं आज आपको बता देती हूँ मैं अपना व्लॉग कैसे डालूँगी गाइज। मैं अपना व्लॉग शूट करूँगी, स्टार्ट करूँगी दोपहर में 2 बजे, और जो एंडिंग होगी वो मॉर्निंग में होगी गाइज। जो कि जैसे मैं अब कर रही हूँ एंडिंग, ठीक है। तो मॉर्निंग होगी एंडिंग में, और डल वो जाएगा वही 1-2 बजे तक, और नहीं 12-1 बजे तक। नहीं भी डल पाया तो मतलब डल जाएगा
2 बजे तक तो डल ही जाएगा, उससे पहले कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग डालने की आपके लिए। और यही टाइमिंग अब फिक्स रहेगी मेरी, ना इससे आगे ना पीछे, क्योंकि मेरे पास है नहीं अभी टाइम कि मैं आपको 8 बजे से और 2 बजे तक के बीच का कुछ भी दिखा पाऊँ, तो इस वजह से। तो ठीक है गाइस, अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। जैसी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको शेयर कर दी जाएगी। हाँ, और अब लोग को एंड करने की बारी आती है। अभी तो देखो मैं किसी से मिलवा भी नहीं सकती क्योंकि सब सो रहे हैं। वृंदा, वंशु, मतलब ये दोनों सो रहे हैं और मम्मी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। पूरी रात हो गई गाइस वंश को, उसके लूज़ मोशन लग गए हैं और उल्टी भी, वोमिटिंग भी हो रही थी। तो मैं तो सो रही थी, मैं और वृंदा, पर मम्मी जगी हुई थी। 4 बजे सोया है वो, तो अभी वो सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, उसे करने देते हैं और बाकी सबसे मैं आपको दिन में मिलवा दूँगी। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आज का मोरल ये है, लव योर सेल्फ। ओके गाइज, तो मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।